अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हाजिन से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे मोहम्मद की बिब जो थी ना, वो मैंने ऑर्डर की थी दराज से ना। तो ये वाटर प्रूफ है और ना इनकी जो क्वालिटी है ना बस ठीक ही थी, नॉर्मल थी। तो इसकी जो प्राइस थी वो मुझे 340 में, हाँ 340 में जो है ना डिलीवरी के साथ पड़ी थी। तो इनका जो साइज़ था ना वो मुझे बहुत ही छोटा सा लग रहा था, लेकिन है चल जाएगा, क्योंकि मोहम्मद जो है ना इतनी राल टपकाता है, इतनी राल टपकाता है, पता नहीं क्यों। मतलब कि इसकी सामने की सारी शर्ट जो है ना गीली हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब मतलब कि बेबी होने वाला होता है ना, तो जो माँ का दिल करता है ना खाने के लिए, अगर वो उसको नहीं मिलता है ना, तो उस टाइम पे बच्चे की जो है ना वो फिर राल टपकती रहती है जब वो होता है। तो मैंने ऐसा सुना है, कि आप लोगों ने भी ऐसा सुना है या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वैसे मज़े की बात ये है कि मैं आपको सही बताऊँ ना, तो जब मोहम्मद होने वाला था तो मेरा बहुत दिल करता था ऑरेंज जूस पीने का। इतना दिल करता था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन ऑरेंज जूस का जो था ना वो सीज़न ही नहीं था। तो खैर माल्टे नहीं थे, तो फिर माल्टों का जूस भी नहीं पी सकते थे। तो अच्छा, जैसे ही मेरा ऑपरेट हो गया ना, उसके कुछ दिन बाद आसिफ मुझे कहते हैं बाज़ार में माल्टे आ गए हैं। मैंने कहा अब मैंने माल्टे क्या करने हैं, अब रहने थे। जिस टाइम पे ज़रूरत होती है उस टाइम पे चीज़ मिलती नहीं है बाद में। अच्छा, अक्सर ऐसे होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें खाने का दिल करता है जो कि मतलब कि ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे ठेलों पे पड़ी हुई होती हैं, या कुछ ऐसी गोलगप्पे ये वो इस तरह की चीज़ें जो आम रूटीन वाइज आप इतने शौक से खाते भी नहीं हो। तो इस कंडीशन में जो है ना वो दिल करने लग जाता है। 5th ऑपरेट के बाद आज काफ़ी दिन बाद जो है ना वो मैं घर के थोड़े बहुत नहीं बल्कि थोड़े बहुत से कुछ ज़्यादा काम जो है वो मैंने आज किए हैं। तो मारिया, जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मारिया जो है वो अब नहीं आएगी, उसका लास्ट डे था कल ना। तो खैर वो चली गई थी, क्योंकि उसके मैंने प्रॉब्लम भी आपके साथ शेयर की थी, क्या प्रॉब्लम थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से गई है। अभी भी मुझे वो कॉल्स वगैरह कर तो रही है, और वो यही बोल रही है कि आप ही मैं वापस आना चाह रही हूँ। मैंने ना, क्योंकि ऐसे घर में बैठ के गुजारा नहीं होता है, दोनों मियाँ बीवी कमाएंगे तो फिर ही जो है ना वो खर्चा चलेगा। माशाल्लाह से 4 उसके बच्चे हैं। तो अब तो यही है, आपको पता है, चाहे कोई जितना मर्जी अमीर है या गरीब है, कुछ भी है, तो एक की कमाई से घर पूरा चलाना मुश्किल हो गया हुआ है, मतलब कि बहुत ही मुश्किल है। तो बस ये अल्लाह पाक सबके कारोबारों में, सबके रिस्क में, सबके पैसों में, तनख्वाहों में बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो बस आज ना मैं सोचा कि चले थोड़ा बहुत सफाई वगैरह क्या करनी थी, बस चीज़ें वगैरह थी ना जो वो सारी समेट के अपनी अपनी जगह पे रख डाइनिंग टेबल को जितना भी खाली रखने की कोशिश करूँ पर नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे आप खाना तो खाते ही खाते हैं, उसके अलावा आपकी बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर रहती हैं, जैसा कि बर्तन हो गए, या इसके अलावा और भी छोटी मोटी आते जाते हाथ में कुछ होता है ना, वो भी इसके ऊपर पड़ा जाता है। इवन बाहर से फ्रूट्स वगैरह आते हैं, सब्जियाँ आती हैं, वो भी टेबल के ऊपर रख देते हैं हस्बैंड ना। तो बस ये इस तरह से हर वक्त बुक रहता है। दूसरा, सामने आप ओवन देख रहे होंगे पड़ा हुआ, तो आप लोग सोच रहे होंगे नहीं यहाँ पे ओवन क्यों रख दिया है। तो मैं बताऊँ, किचन में ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, ये काफ़ी बड़ा था, मतलब कि फुल साइज़ का है ना। तो किचन में कहीं भी इसकी जगह ही नहीं थी। जो छोटा वाला मैंने ओवन रखा हुआ था वो मैं उठा तो दूँ, लेकिन उस जगह पे ये आएगा भी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा था और छोटे के लिए ही वो स्पेस बनाया था हम लोगों ने, बहुत छोटा सा। तो अभी ये वाला बड़ा वाला है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ पे रखें, तो इसके लिए स्पेशल जगह बनानी पड़नी है पहले किचन में, उसके बाद इसको किचन में शिफ्ट करेंगे। खैर देखती हूँ, शायद मे बी डाइनिंग रूम में ही कहीं एडजस्ट कर दूँगी इसको। बाकी जो है किचन तो आपको पता ही है, पहले इतना मैस इतना भरा रहता है ना। अल्लाह से फैमिली जो है वो बड़ी है ना, तो उस वजह से फिर बर्तन भी उस हिसाब से ही होते हैं। तो खैर आजकल जैसा कि आप सबको पता ही है, रमज़ान के दिन चल रहे हैं, तो रमज़ान के दिनों में बर्तन तकरीबन ही सहरी के बर्तन जो है वो दोपहर में उठा कर रखती हूँ। दोपहर में बर्तन मतलब खाना पकाना ना भी होना तो हुसैन का रोज़ा नहीं होता है। फिर उसके अलावा जो है बर्तनों में जो बरकतें होती हैं ना, वो तो कुछ पूछिए ही ना। मतलब तो कुछ ना कुछ यूज़ होता है। किचन फ्रिज साफ़ करती हूँ, फ्रिज में से बर्तन निकाल लेती हूँ, मलाई की कटोरियाँ खाली कर लूँगी, कुछ अफ्तारी के टाइम की कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं वो खाली कर लेती हूँ। बस ऐसे करते करते ना काफ़ी सारे बर्तन जो है वो इकट्ठे फिर से हो जाते हैं। फिर दोपहर के बर्तन धोती हूँ तो अफ्तारी के बर्तन इतने हो जाते हैं, तो वो फिर किचन हमारा ना हर वक्त बर्तनों से ही फुल रहता है। और गीले बर्तन जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कैबिनेट्स में ना लगाऊँ। हमेशा मेरी आदत है, आप लोगों ने शुरू से ही देखा होना है, कि मैं जब भी बर्तन वाश करती हूँ पहले तो उनको टोकरी में रखती हूँ, पानी निकल जाता है, फिर उसके बाद मैं उसको ना कपड़ा बिछा के उसके ऊपर रख देती हूँ। अच्छे से जब ड्राई हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर मैं उनको कैबिनेट्स में लगाती हूँ। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि जब गीले बर्तन कैबिनेट्स में रखते हैं तो कैबिनेट्स ख़राब होते ही होते हैं। उसके अलावा जो कीड़े खटमल वगैरह हो जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो किचन जितना क्लीन रहेगा ना उतना ही फ़ायदा है। दूसरी चीज़, जब ख़ास तौर पे खटमल वगैरह कब आते हैं, जब हम रोटियां वगैरह बनाते हैं तो आटा गिरता है उसका, आपने मतलब कि छोटा सा हुश्का जो होता है ना,
कैबिनेट्स पे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है, या ऐसे कोनों में इधर उधर चला जाता है जहाँ झाड़ू पोछा भी लगाकर हम लोग अक्सर वो कोने छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर पड़ा रहता है ना। तो खटमल हमेशा उसको, आटे की जो खुशबू है ना उसको आ जाती है, तो कहीं भी होता है तो उसको वो फ़ौरन से खाने के लिए पहुँच जाता है। फिर बस खटमल एक हो जाए ना आपके किचन में, फिर तो रातों रात इनकी जो फैमिलियाँ ख़ानदान बढ़ते हैं, कुछ ना पूछें जी। तो यहाँ पे जी किचन क्लीन हो गया था। उसके बाद मैंने कहा कि अभी आ जाती कटिंग की बारिश, साथ ही जो है कुछ बना भी लेती हूँ। अफ्तारी अभी टाइम था, अफ्तारी में थोड़ा सा अभी अफ्तारी शुरू नहीं करनी है बनानी, लेकिन मैंने कहा कि सालन बना के रख लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे सालन नहीं बनाया था ना। तो अक्सर ये अफ्तारी के बाद रात के टाइम 11, 12, 1 बजे ना ऐसे बहुत भूख लगती है। तो मैंने कहा कि वैसे भी पकोड़े वगैरह खा खा के, दही बड़े वगैरह और चना चाट और ये वो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा तंग आ के, और पकोड़े खा खा के तो मुँह पे ही पकोड़े निकलने लग गए। तो आज मैं बल्कि फेस पे मैंने क्या लगाया था वो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूँगी, आप लोग भी ज़रूर नोट करिएगा। बहुत ही हेल्पफुल है, ख़ास तौर पे जिनकी एक्ने वाली स्किन है ना उनके लिए। तो आज ना मैं इतना थक गई थी, इतना थक गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कि आपको पता ही है मारिया भी नहीं आई थी, और बच्चों के आने से पहले घर भी सारा समेटना था, बिल्कुल साफ़ करना था, क्योंकि बच्चे जैसे ही स्कूल से वापस आते हैं ना उनको घर आगे साफ़ चाहिए। भले वो जितना मर्ज़ी गंद दोबारा से कर दें, लेकिन जैसे वो स्कूल से आए तो उनको होता है कि घर साफ़ होना चाहिए मम्मा। तो खैर आजकल आपको पता है बच्चे भी जल्दी आ रहे हैं वापस, रमज़ान की वजह से भी कुछ करके ना। तो खैर जी यहाँ पे प्याज मैंने लाइट ब्राउन करके उसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ था, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये खुलता जाएगा, इसके ऊपर ढक्कन रख दूँगी ना तो फिर और भी ज़्यादा जल्दी स्टीम से खुल जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, इसमें हरी मिर्चें डाली, टमाटर डाले। अभी मैंने इसको रख दिया बंद करके, जब तक मैं आलू काट लूँगी। आज ना मैं घर में अकेली थी, बच्चे सुबह स्कूल चले गए, आसिफ भी चले गए थे। तो आज ना जैसे कुकिंग कर रही थी ना, अभी तो बच्चे मेरे ख्याल में शायद आ गए थे इस टाइम पे, क्योंकि काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बीच में फिर आसिफ भी एक दफ़ा आए चक्कर लगाकर, वो भी चले गए थे। अच्छा, यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ। उसके बाद मैं अपने बचपन की एक बात बताती हूँ बहुत मज़े की। तो मसालों में देखें, सबसे पहले मैंने प्याज लाइट ब्राउन किया था, उसमें मैंने चिकन डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, साथ साथ भुनाई करती गई। देखिए मैंने पानी नहीं इसमें ऐड किया था, जो फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन था ना वो खुद ब खुद ही खुलने लग गया था। उसके बाद मैंने टमाटर, हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ी देर ढक्कन रख के मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने मसाले डाले हैं इसमें, जिसमें पिसा हुआ सूखा धनिया, नमक, काली मिर्च, काली मिर्च नहीं डाली है, शुरू से बताती हूँ। नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और पिसा हुआ सूखा धनिया, और क्या डाला था यार, थोड़ा सा सौंफ पाउडर डाला था, और थोड़ी सी अजवाइन पाउडर। सौंफ पाउडर और अजवाइन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, मेरे पास पड़ा है तो मैं सारे सालन में डाल लेती हूँ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे मसाले, हल्दी भी मैंने इसमें डाली थी, नमक वगैरह, ठीक है ना, जो मसाले होते हैं वो सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। तो उसके बाद अब इसकी भुनाई बस करती जाऊँगी। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं करना है, पानी ऐड करने से जो है ना चिकन का मज़ा ऐसा लगता है ख़राब हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है चिकन में भी पानी होता है, काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करती है चिकन भी, और इसके अलावा टमाटरों का भी पानी होता है, उसी में जो है ना अच्छे गल जाते हैं। बस आलू डाल के मैंने थोड़ी देर भुनाई की, उसके बाद मैंने दम पे रख दिया, और यहाँ पे देखें जी हमारे मज़ेदार आलू जो है ना वो रेडी हो गए। तो मैं आपको बात बता रही थी, अब मैं इस पर थोड़ा सा सूखा धनिया डालूँगी, सूखा नहीं यार, थोड़ा सा मैं हरा धनिया इस पर डालूँगी, और उसके अलावा मैं इस पर डालूँगी हरा धनिया, और जो पिसा हुआ गरम मसाला है ना वो डाल दूँगी बस। या तो अगर पिसा हुआ नहीं है तो फिर साबुत गरम मसाला है वो थोड़े से उसमें से ना मोहम्मद। तो आज ना बच्चे वॉइस ओवर ही नहीं करने दे रहे। आज ना उस टाइम पे मैं वॉइस ओवर करने बैठी जब बच्चे घर पे थे, घर में हैं। तो यान हुसैन पहले तंग कर रहे थे, उनको टिका कर एक जगह पे बिठाया डांट करके, अगर तुम लोगों ने चुप करके बैठ के काम नहीं किया तो मैं ट्यूशन भेज दूँगी। अब वो दोनों बैठ गए तो मोहम्मद रोने लग गया था। अब इसको मैंने ज़रा हसीब को बोला थोड़ी देर पकड़ लो, मैं वॉइस ओवर कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने बचपन की अपनी बात बतानी थी यार, मैं फिर सोच रही हूँ कि अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि बताई नहीं जानी है। तो खैर सालन जो है वो रेडी हो गया था। उसके अलावा अब अफ्तारी का टाइम था, साथ साथ अफ्तारी की भी तैयारी कर रहे थे। तो बेसन जो था ना, आपको पता ही है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ख़ासतौर पे उनके लिए जिनकी स्किन ऑयली है। तो मेरी स्किन भी ऑयली है आजकल, वैसे पकोड़े खा रहे हैं तो पकोड़े और दही भल्ले तकरीबन हम लोग तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं ना अफ्तारी के टाइम पे। तो उससे क्या होता है कि हमारी अम्मी बचपन में एक बात करती थी कि इंसान जैसा खाता है ना वैसे ही उसके शक्ल पे नज़र आ रहा होता है। और वाकई में उस टाइम पे तो समझ नहीं थी, अब आकर समझ आई है कि वो इसका मतलब क्या था। इसका मतलब यही था कि जब आप अच्छा हेल्थी साफ़ सुथरा खाना खाते हैं तो आपकी स्किन पे नज़र आ जाता है। जब आप इस तरह की तली हुई चीज़ें या कुछ भी इस तरह खाते हैं मसालों वाले, तो वो भी नज़र आ रहा होता है दानों की सूरत में ना। अच्छा, यहाँ पे सिंपली मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो है वो बेसन का ले लिया था। थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी ली है, थोड़ा सा इसके अलावा मैंने रोज़ वाटर इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए तो रोज़ वाटर बेस्ट है। अगर जिनकी स्किन ड्राई है तो वो फिर भी लगाना चाहते हैं, अगर उनके भी कभी दाना शाना आ ही जाता है तो फिर आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ी सी दही ऐड कर लें। अगर दही नहीं है थोड़ा दूध ऐड कर लें, तो उससे आप बना कर लगा सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको फेस पे लगा लूँगी बस। इसके अलावा एलोवेरा अगर आपके घर में लगा हुआ है तो वो बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके मुंह पे दाना निकलता है, यकीन करें आप एलोवेरा लें, जिस जगह पे दाना निकला हुआ है ना, वहाँ पे दिन में 1 से 2 मरतबा वहाँ पे एलोवेरा जेल लगा लें, यकीन करें दाना फ़ौरन ख़त्म हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त है। हम लोग इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ, क्रीमें, ये वो कितना कुछ ख़रीदते हैं, लेकिन हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो हमारे अपने घर में होती हैं और वो कितने अच्छा काम कर रही होती हैं। अच्छा, रंग गोरा होना कोई ज़रूरी नहीं होता, मुझे लगता है कि स्किन का अच्छा होना ज़रूरी है। मेरी स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई हुई है क्योंकि रोज़े रख रही हूँ, उसकी वजह से ऐसे लग रहा है जैसे डलनेस सी होती है ना, कलर भी काफ़ी ज़्यादा डल हो गया हुआ है और स्किन भी ना साफ पता चलता है जैसे मुरझाई हुई है फेस। जब मैं देखती हूँ ना शीशे में तो ऐसे लगता है मुरझा क्या हुआ है। खैर, नहाने से पहले लगाना था मुझे, लेकिन टाइम मुझे याद नहीं था, फिर नहाने के बाद लगा लिया। तो फ्रेंड्स, जब भी आप किचन में कोई भी काम स्टार्ट करने लगे हैं, बर्तन धोने लगे हैं, अफ्तारी बनाने लगे हैं, कुछ भी करने लगे हैं, तो आपने जस्ट फटाफट से किचन में बेसन लेना है। आजकल तो डेली यूज हो रहा है बेसन, उसको घोलना है, फटाफट से अपने मुंह पे लगा लेना है। अगर आपके मुंह पे दाने आ रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मुझे भी एक पिंपल यहाँ पे आया हुआ है और मतलब कि आज ऑयली आजकल स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि डेली हम लोग पकोड़े, दही बड़े और इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं। तो आपको पता है जैसी चीज़ें हम खाते हैं वैसी चीज़ें जो है हमारे फेस पे नज़र भी आती हैं, जैसे कि पकोड़े खा खा कर पकोड़े निकलना शुरू हो गए। और ईद आने वाली है, तो इसी तरह से आप भी जो है ना डेली जैसे ही आप किचन में कोई काम करने लगे हैं तो फटाफट से मुंह पे बेसन लगा लें। ठीक है, वैसे तो नहाने से पहले लगाना था, लेकिन अभी मैंने नहा लिया था, फिर मुझे वॉशरूम में याद आया कि ओहो यार, आज तो मैंने बेसन मुंह पे लगाना था तो वो नहीं लगाया, तो अभी बस लगा लिया। इसके अलावा आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं। माशाल्लाह से हमारे सेम में बहुत ज़्यादा एलोवेरा लगा है। अगर आपकी स्किन भी एक्नी है, मेरी तरह एक्नी वाली है, तो एलोवेरा भी जो है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त काम करता है स्किन के एक्नी के लिए। ठीक है ना, तो चलिए जी, अभी मिलती हूँ फिर इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम पे। अच्छा जी, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे बेसन हम लगाते हैं तो एकदम जैसे वो ड्राई होने लगता है तो बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, इतना खिंचता है कि हम लोग ना बोल सकते हैं। तो अगर बोलते हैं तो हमारे फेस पे लाइंस पड़ने लग जाती है ना। तो इस तरह से कुछ लोग कहेंगे कि नौरीन, हम लोग अगर इस तरह बेसन नहीं लगा सकते तो फिर क्या करें? तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है एक टोटका। आपने करना क्या है, ऐसा नहीं कि इस तरह से लगाने से कोई मसला है, क्योंकि मैं उन बहनों को बखूबी समझ सकती हूँ जिनके छोटे छोटे मेरी तरह बच्चे हैं और वो बोले बिना रह नहीं सकती हैं। तो जब बोलेंगे तो जाहिर सी बात है फेस पे लाइंस तो पड़ेंगी ना, तो इसलिए जब बच्चे घर पे हों तो आपको पता ही है चीखना तो पड़ता ही है बच्चों पे। जब तक हम चीखेंगे नहीं तो हमें सुकून भी नहीं आएगा। खैर जी, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही थी वो वाला टोटका के जो मैंने आप बता रही हूँ ना, कि अगर आप इस तरह बेसन नहीं लगा सकते तो आपने सिंपली करना क्या है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है ना, तो फिर आप एक तो कोशिश किया करें ठंडे पानी से बार बार मुँह धोते रहा करें। दूसरी चीज़, जब आपने सुबह शाम दिन में 2 दफ़ा जो है ना आप क्या करें कि बेसन थोड़ा सा हाथ पे लिया, जो सा भी आप फेस वॉश यूज़ करते हैं ना उसके 2-3 कतरे अपने उस बेसन में डालें, उसको हल्का सा पानी लेके मिक्स करके अपने मुंह पे उधर ही मतलब कि वॉश बेसन में खड़े खड़े धोया और साथ ही जो है ना उसको मुंह ठंडे पानी से धो लिया। तो ये भी बहुत अच्छा है, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा टोटका है तो आप मुझे भी बताइएगा। मेरी जो स्किन डल हो रही है उसके लिए तो मैं भी वो भी करूँगी इंशाल्लाह। घर के काम काज ख़त्म होने के बाद, अफ्तारी ख़त्म होने के बाद किचन वगैरह साफ़ कर लिया, बर्तन वाश कर लिए। उसके बाद मुझे ज़रा बाज़ार आना था, तो फिर मैं बाज़ार आ गई थी, क्योंकि मोहम्मद के, जैसा कि मैंने कहा है ना, कपड़े बेचारे के गर्मियों वाले, शायद मैंने आपको बताया था कि नहीं, बेचारा सर्दियों में हुआ, तो सर्दियों के कपड़े ज़्यादा लिए थे मैंने उस टाइम पे। और पहले वाले बच्चों के मैंने इतने ज़्यादा कपड़े रखे ही नहीं कि वो यूज़ हो जाए, क्योंकि मुझे पता था बस मेरे अब 4 बच्चे हो गए, इसके बाद अब कोई बच्चा नहीं होना है। तो ये नहीं था पता कि अल्लाह पाक ने जो है जब देना होता है तो फिर वो दे देते हैं। वैसे तो आप लोगों की भी शॉपिंग साथ साथ यकीनन चल ही रही होनी है। 15 रोज़े के बाद तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा बाज़ारों का रश जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन इस दफ़ा ना उस तरह से रश देखने को नहीं मिला जैसे हमेशा होता है ना। ईद वाले दिनों में बाज़ार ऐसे, मतलब कि जब शुरू के 15 रोज़े गुजरते हैं ना, उसके बाद तो बाज़ार इस तरह भर जाते हैं कि वहाँ पर पाँव रखने की जगह ही नहीं होती है बिल्कुल ही ना। खैर, रश था लेकिन इतना रश नहीं था जितना रश हमेशा होता है। तो खैर, मोहम्मद के मैंने आसिफ को बोला कि 2 सूट गर्मियों के यहीं से ले लेते हैं, उसके बाद जब शहर जाएंगे ना फिर मुझे ना असल में यहाँ से ज़्यादा कपड़े पसंद आते नहीं। शुरू से मैं इनकी शॉपिंग जो है ना बच्चों की वो शहर से ही करती हूँ, तो वहीं की मुझे आदत पड़ी हुई है। तो अब जब भी कपड़े लेने होते हैं ना बस वहीं जाती हूँ, वहीं से इकट्ठी शॉपिंग करती हूँ तो ले आती हूँ। तो इसलिए मैं आसिफ को कही थी कि 2 सूट तो गर्मियों के बेचारे के ले लेते हैं, उसके बाद फिर जब शहर जाएंगे फिर वहाँ से ले लेंगे। उसके अलावा मुझे अपना दुपट्टा पीको के लिए देना था, वो दिया। उसके अलावा मुझे जो है ना शमीज़ का कपड़ा लेना था, तो बस वो लिया। तो फिर उसके बाद घर आ गए थे वापस। और इसी के साथ आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा व्लॉग। जब तक के लिए अपना अपने प्यार का ख्याल रखिएगा, लाइक जो करेगा, नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।